जय हिंद दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहादुर फिजिकल एकेडमी आपके रीवा में 8 वर्षों से संचालित है और लगातार बच्चों को फिजिकल की तैयारी करा रही है। तो आज हम पहली बार जो भी बच्चे एथलेटिक्स की तैयारी करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिटनेस के लिए तैयारी करते हैं, वेट कम करने के लिए, आज उनको हम अपने YouTube चैनल बहादुर फिजिकल एकेडमी रीवा में पहली बार कैसे तैयारी करना चाहिए और किस तरह की तैयारी करने से आपकी स्पीड मेंटेन होगी, दौड़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, आज ये कुछ मुख्य बातें बताएंगे। क्योंकि अभी तक जो भी मैं वीडियो बनाता आ रहा था उसमें सिर्फ मैं रनिंग के वीडियो डालता था या एक आधा एक्सरसाइज का डालता था। वो चीज़ें आपको हम वीडियो में नहीं डालते थे जिससे आप घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल होने की संभावना है और जैसे अभी अग्निवीर का रिजल्ट आ चुका है, जबलपुर बीआरओ का, या बहुत जगह जैसे जयपुर का बीआरओ हो गया, बहुत सारे बीआरओ हो गए, तो जिनका फिजिकल होना है, तो इनमें से बहुत पुराने भी बच्चे हैं, किसी न किसी कारण बस बाहर हो गए हैं और बहुत सारे नए बच्चे भी रहते हैं। तो नए बच्चों के लिए और पुराने बच्चों के लिए, दोनों के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ बातें हैं जिनको आप फॉलो करें अपने ऊपर, तो निश्चित तौर पे आप अच्छा धावक बन सकते हैं या सफलता ले सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप देखिए, मेन जो टारगेट रहता है सबके दिमाग में ये रहता है, तेज दौड़ने का असली तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चों का मुझे फ़ोन आता है, पूछते हैं कि सर मैं घर पे तैयारी कर रहा हूँ लेकिन रनिंग मेरी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है और अच्छा दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ बातें हैं जो आपको मैं आज पहली बार अपने YouTube चैनल में ये वीडियो डाल रहा हूँ। आप कुछ बातों का ध्यान रखिए और अगर ये बातें आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा धावक बन सकते हैं और अगर कंपटीशन के बच्चे हैं तो आसानी से सफलता ले सकते हैं। तो मेन बात ये है, सबसे पहले स्टार्टिंग में व्यक्ति के पास जब भी ग्राउंड जाता है तो मेन दिक्कत ये रहती है कि आप सही शूज़ों का चयन करें। आप जब भी रनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप सही शूज़ लीजिए। आपको अगर तेज़ भागना है, आप शूज़ सही नहीं पहने हैं और तेज़ अगर दौड़ देते हैं तो आपकी दर्द की शिकायत चालू हो जाती है। और दर्द की शिकायत क्यों होती है? क्योंकि आप सही शूज़ नहीं पहने। दूसरी बात, शूज़ पहनने का तरीका, आप शूज़ ऐसा लें जो मुलायम हो, नीचे से बिल्कुल फोल्डिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, एकदम कंफर्ट हो। आप शूज़ बड़ा ना लें ना छोटा लें, पहनने में एकदम से आरामदायक हो। अगर आप सही शूज़ का चयन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी रनिंग अच्छी होगी, आपके घुटनों में एंकल पेन ये कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरी बातें हैं आलस्य करना। आप आलस्य करते हैं, आलस्य करने का मतलब ये है कि मान लीजिए ठंड का टाइम है और आपका वर्कआउट का टाइम 5 बजे है और आपके दिमाग में ये है कि अभी हम ट्रेनिंग के लिए सोते रहें, बाद में चले जाएंगे। कुछ देर बाद सोते सोते आप आलस्य करने लगेंगे और आप टाइम से नहीं जा पाएंगे। तो आप एक ये ध्येय बनाइए, एक जुनून बनाइए, एक गोल बनाइए आलस्य भगाने के लिए कि हमको ट्रेनिंग जो है प्रॉपर टाइम से करना है। आप अगर प्रॉपर ट्रेनिंग टाइम से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो रनिंग है वो इम्प्रूवमेंट होगी। तीसरी बात ये है कि शुरू में तेज़ दौड़ना। अभी जो भी अग्निवीर के बच्चे हैं या एथलेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं, न्यू है, फ्रेश है, तो आप शुरू में तेज़ मत दौड़िए। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जाते हैं, शुरू से ही तेज़ दौड़ना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे जब वो तेज़ दौड़ते हैं तो घुटनों में पेन होने लगता है और एंकल दर्द करने लगता है। तो आप जो शुरू में आप धीरे धीरे आराम से पहले वार्म अप करिए। वार्म अप करने के बाद आप रनिंग करिए। अगर आप इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी रनिंग जो है तो वो अच्छी हो जाएगी। रनिंग करने का चौथा नंबर, रनिंग करने का सही तरीका ना पता होना। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, स्टार्टिंग में रहते हैं, उनको रनिंग करने का सही तरीका नहीं मालूम रहता और
उनको पता नहीं रहता कि हम एड़ी के बल रनिंग करें कि पंजे के बल रनिंग करें। मेन बातें ये हैं। और सांस कैसे लें, बहुत सारे लोगों के मन में आता है सवाल, फ़ोन भी लगाते हैं कि सर दौड़ते समय मुंह से सांस लेनी चाहिए या नाक से सांस लेनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर आप 100 मीटर या 200 मीटर की आप रनिंग कर रहे हैं तो आप जो है आपके ये दोनों हाथ जो हैं वो पूरे एकदम स्लाइड होना चाहिए, एकदम पूरा जाना चाहिए। और आप पंजे के बल 100 मीटर 200 मीटर आप 400 मीटर अगर भाग रहे हैं, एथलेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं या और किसी इवेंट की कर रहे हैं, तो आप पंजों के बल रनिंग करिए, एड़ी टच ना हो, तो आपकी रनिंग अच्छी होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप 800 मीटर 1600 मीटर 5000 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो आपको एड़ी पंजे दोनों साथ में गिरना चाहिए। अगर आप इस तरह की रनिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी रनिंग इम्प्रूवमेंट होगी और अच्छा आपका वर्कआउट रहेगा और अच्छा सब कुछ आने लगेगा, पैर दर्द भी नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि उसमें आप सांस जो नाक और मुंह वाला जो कॉम्बिनेशन है ये व्यक्ति के ऊपर है, आपको जैसे कंफर्ट लगता है। अगर आप कम धावक हैं, 100 मीटर 200 मीटर भाग रहे हैं, बहुत सारे धावक आप देखेंगे, बड़े बड़े एथलीट देखेंगे, उनके मुंह खुले रहते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं और मुंह से भी सांस लेते हैं, खोल के दौड़ते हैं। तो जो कम रनिंग है 100 मीटर 200 मीटर तो आप मुंह खोल के भी दौड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके दौड़ने के तरीके के ऊपर रहता है कि आप कैसे सांस लेना चाहते हैं। दूसरी बात है, मेरा ये मानना है जो वैज्ञानिक तरीका है, तो अगर आप नाक और मुंह दोनों से सांस लेते हैं, अच्छी तैयारी कर रखे हैं आप, तो आपकी रनिंग और बेहतरीन रहेगी। जैसे मैं ही हूँ, पहले मैं मुंह बंद करके रनिंग करता था, फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस लाई कि मुंह खोल के भी रनिंग करना चालू कर दिया। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि मुंह से भी सांस लेते थे और नाक से छोड़ते थे और दोनों तरफ से। तो आपका जो सुटेबल रहे, जैसे आपकी प्रैक्टिस रहती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुंह बंद करके ही रनिंग करें। फिर पांचवी बात है, सही तरीके से वर्कआउट आपका न करना। सही तरीके से वर्कआउट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको 1600 मीटर रनिंग करना है या 2 किलोमीटर रनिंग करना है या 5 किलोमीटर रनिंग करना है, अच्छा रेस मारना है आपको, तो आप गए 1600 मीटर 1 किलोमीटर दौड़े फिर चले आए घर, 2 किलोमीटर दौड़ना है तो 1500 मीटर दौड़े चले आए। आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेंगे तो रनिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अगर आप 1600 मीटर दौड़ने के लिए गए हैं तो आप कम से कम 1600 मीटर तो दौड़े ही, और 1600 मीटर आप दौड़ेंगे, धीरे धीरे आपका बढ़ने लगेगा। लेकिन आप कम दौड़ेंगे तो फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद छठवीं बातें, आपको बहुत सारे लोगों को रहता है कि ये सब करने के बाद भी उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो जब ये सब करने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप सही समय पे डाइट नहीं लेते। डाइट लेने का आप लोगों को तरीका नहीं पता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो समय पे डाइट नहीं लेते हैं। जैसे रनिंग करने गए, रनिंग करने के आधा घंटा पहले ही खा पी के गए। जब आप आधा घंटा पहले खा पी के जाएंगे तो रनिंग नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा बहुत एक आधा मूंगफली वगैरह काजू वगैरह आप खा सकते हैं। बकाया आप रेगुलर अगर अच्छी स्पीड मेंटेन करना है, तेज दौड़ना है, तो डाइट का आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। सही तरीका ये है कि आप खाली पेट जाएं, आप वर्कआउट करें। वर्कआउट करने के बाद जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, चना हो गया, मूंग की दाल अंकुरित हो गई, और ये चीज़ें आप आधा घंटा 30 मिनट के अंदर आप ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वर्कआउट तो करते हैं लेकिन सही से डाइट नहीं लेते। उनको ये लगता है कि 2 घंटे बाद लेंगे, घर में मेरा रखा है, घर में जाके लेंगे। तो जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो आप इंजर्ड होंगे। खाने में डाइट में आप दूध भी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, दाल का सूप पी सकते हैं, अंडा जो उचित रहे, खीरा सलाद, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से लें, समय पे लें, तो निश्चित तौर पे आपकी जो रनिंग है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी ही। जैसे कि बता दिए हैं आपको कि डाइट में क्या क्या लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कितने क्वांटिटी में लेना है। तो जैसे चना हो गए, मूंगफली हो गई, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, मूंग की दाल हो गई, ये सब आपको कम से कम एक दिन में 60 से 70 ग्राम लेना है। आप मिक्स करके बढ़िया लीजिए
वर्कआउट के आधा घंटा बाद केला आप ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, 1 से 1.5 लीटर आप लीजिए, पानी की मात्रा कम ना हो। अगर इस तरह की आप डाइट लेते हैं तो आपकी रनिंग अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो बच्चे वर्कआउट तो करते हैं लेकिन समय पे डाइट नहीं लेते ना, उनको पता रहता है कि डाइट कितना लेना चाहिए और कितने समय के बाद लेना चाहिए। फिर रेस्ट ना लेना, मोस्ट बात ये है। जैसे 1 हफ्ते 1 वीक का आप वर्कआउट किए, शरीर थक गया, जब आप निश्चित तौर पे आप ट्रेनिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो शरीर थकेगा। उसको रिकवर करने के लिए आप हफ्ते में 1 दिन रेस्ट लीजिए। वो डेट निश्चित न रहे कि किस दिन है, जिस दिन आपकी बॉडी थकी रहे उस दिन आप अपने अनुसार रेस्ट ले सकते हैं। अगर आप रेस्ट लेंगे तो बॉडी रिकवर रहेगी तो आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे और रनिंग में अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरी बात यह है कि जब आप रेस्ट लें हफ्ते में तो 1 दिन आप बिल्कुल बढ़िया शरीर की अच्छी वर्जिश कराएं, मालिश कराएं, सरसों के तेल वगैरह से आप बढ़िया मसल्स की मालिश करें, बॉडी पूरा रिकवर करें। जैसे गाड़ी ही है, आप अगर उसको सही समय में सर्विसिंग कराएंगे तो निश्चित तौर पे गाड़ी एकदम मेंटेन रहेगी। नहीं कराएंगे तो धुआं देने लगेगी, इंजन डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे शरीर है, शरीर को भी रेस्ट चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी रनिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। सबसे बड़ी बात यह है, 8वीं बात आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने बॉडी पे इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे बच्चे हैं गलत जगह पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जहां खर्च करना चाहिए वहां पे नहीं करते। डाइट वगैरह में पैसा खर्च नहीं करेंगे लेकिन वहीं पे चाय पिएंगे, गुटखा खाएंगे, ये सब चीज़ें करते हैं। तो जो धावा के एथलीट हैं वो तो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए आते हैं, उनको ये लगता है कि हम घर में ही रनिंग कर लेंगे। वो लोग सोचते हैं कि घर में ट्रेनिंग करेंगे और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, काहे कोई एकेडमी ज्वाइन करें या काहे किसी कोच के पास जाएं। तो आपको हम आज सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि घर में और एकेडमी में अंतर क्या रहता है। कि घर में आप तैयारी करेंगे, आपको अपने प्रैक्टिस का मूल्यांकन करेंगे, वो मूल्यांकन सही नहीं हो पाता, क्योंकि भर्ती अगर आर्मी की भर्ती में गए तो 150-200 बच्चे एक पंक्ति में बैठते हैं, उनके बीच में दौड़ना बहुत बड़ी बात रहती है। आप 1-2-4 लड़कों के साथ दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है, लेकिन जब आप टफ ग्रुप में दौड़ेंगे, 150-200 बच्चों के साथ दौड़ेंगे, तब मेन आपका मूल्यांकन हो पाएगा। घर में आप इंडोरेंस कैसे बढ़ाना है, स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं रहता है। और जब आप पता नहीं रहेगा तो आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। वो तरीके का वो स्टैंडर्ड रैंकर आप नहीं बन सकते। पास हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एकेडमी नहीं ज्वाइन किए फिर भी पास हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से, आप जरूरी नहीं कि एकेडमी ज्वाइन करें, आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो डले रहते हैं, तैयारी करने का सही तरीका पता रहता है। अगर आपको अच्छी रनिंग करना है तो आप अच्छी एकेडमी ज्वाइन करें। अगर एकेडमी नहीं ज्वाइन करते तो कोई एक ऐसा अच्छा कोच बनाएं जो आपको, जिसको पता हो कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और वो आपको समय दे या ध्यान दे सके। अगर इतनी चीज़ें आप अपने रनिंग में ध्यान देते हैं, आने वाले समय में इस तरह अगर आप तैयारी करते हैं तो ना आपका एंकल पेन होगा, न दर्द होगा, मानसिक और शारीरिक रूप में फिट रहेंगे। सबसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस, जो बच्चे के पास कॉन्फिडेंस है, ऐसे लोगों से आप जुड़े रहें, दोस्ती करें, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो आज मैं पहली बार ऐसा वीडियो अपने YouTube चैनल में डाला हूं, क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियो हम डालते थे या तो बच्चों के सिलेक्शन के डालते थे या तो रनिंग के वीडियो डाल देते थे, 800 मीटर 1600 मीटर, लेकिन बच्चों की रनिंग वो जो इतने कम टाइम में आती है वो आपको एकेडमी आने के बाद ही पता चलेगा। और वो तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर में रह के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जिन लोगों से तैयारी नहीं हो पा रही है तो रीवा में अपना अच्छा खासा तैयारी का अनुभव है 8 साल का, और हॉस्टल सुविधा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हॉस्टल सुविधा नहीं थी, इस समय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। और 400 मीटर का बहादुर फिजिकल एकेडमी में प्रॉपर ट्रैक है। कहीं भी आप एकेडमी में जाएंगे प्रॉपर ट्रैक आपको नहीं मिलता है, कहीं न कहीं ऐसे भगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ जब आपका मूल्यांकन होना होगा तो आपको ट्रैक चाहिए 400 मीटर का। तो आप अगर यहाँ आएंगे, बरसात भी रहेगी तब भी रनिंग बंद नहीं होगी। तो जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं,
बहादुर फिजिकल एकेडमी रीवा में जुड़ें। कोई समस्या होती तो मेरा संपर्क सूत्र नंबर है 91111398 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और फिजिकल की अच्छे से अच्छी तैयारी आप फ़ोन में भी बात करके भी कर सकते हैं। जो कोई कमी होगी आप हमको फ़ोन लगाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या तैयारी करना है। और जिन लोगों का आ रहा है उनको तो बहुत अच्छा, बहुत बधाइयाँ हैं कि जल्दी सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत।